मैं ये सोचता हूँ कि वो धर्म आदि का ज्ञान ले, लेकिन एक डर मन में ज़रूर होता है कि वो हमसे दूर भी ना जाए। तो इसके लिए कुछ बीच का रास्ता एक समाज के लिए ऐसा हो कि वो बच्चा संस्कारी भी बने, इनका ज्ञाता भी बने, और ज्ञाता बन के जो एक सामाजिक दृष्टि में उसको कार्य करना चाहिए वो हमारी एक उसी स्फेयर में, उसी दायरे में रहते हुए करे। माता पिता की जो सेवा है उस भाव को भी रखे, और वो समाज से दूर ना जाए, ताकि मतलब हमें लगता है कि ये मेरे अपने मन के भाव है। तो इसके लिए क्या भागवत गीता या वेदांत का जो एक मार्ग है, क्या वो एक मध्यम वर्गीय मीन्स मार्ग है, एक मध्यम मार्ग है, या इसे इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बताएं, क्योंकि ये एक बड़ी जेन्युइन समस्या है समाज में। देखिए मोह इतनी जल्दी से, देखिए बच्चे का हट सकता है, माँ बाप का नहीं हट सकता है। तो उसमें आपका क्या एक विचार है, थोड़ा सा उस पर बताएं। हाँ, बच्चे बच्चे का इसलिए हट सकता है क्योंकि बच्चे में अभी संसार के वासनात्मक कण नहीं लगे नहीं है, उसके जी अंतःकरण जी में, जी उसका अंतःकरण काफ़ी शुद्ध है। तो इसमें यही है कि जो अपने इतिहास है उसकी हम जानकारी दें। अब जिनको भगवानों को हम पूज रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गृहस्थी हैं, जो गीता के उपदेष्टा हैं, जी उपदेशक हैं, और जो सुनने वाला श्रोता है या वहाँ पे जो शिष्य है भगवान श्री कृष्ण का, वो अर्जुन, वो भी गृहस्थी है। तो दोनों ही गृहस्थी हैं, दोनों ही क्षत्रिय कुल से हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल से हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों सन्यासी हैं, और दोनों ही पूजनीय हैं, सन्यासी समाज के लिए भी पूजनीय हैं। दोनों की मूर्ति मंदिरों में हमारे को मिलती है, भगवान श्री कृष्ण की तो मिलती ही मिलती है। और भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, यदि आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो राधा जी के साथ है, थोड़ा साउथ में जाएं, महाराष्ट्र साइड में जाएं, आप शायद रहे भी हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे रुक्मिणी मैया के साथ है। तो हमारे जो आदर्श हैं वो इस प्रकार के हैं कि गृहस्थ में रह करके भी उन्होंने कार्य किया है। महाराजा जनक हैं, गृहस्थी हैं, लेकिन आत्मज्ञान की पराकाष्ठा में पहुँचे हुए हैं। तो ये जब हम बच्चे को समझाएंगे कि घर छोड़ना समाधान नहीं है हर चीज़ का, असली बात है कि आप वेदांत गीता का जो सार है वो अपने जीवन में अपनाओ। और जब आप सामाजिक दायित्व पूरा कर लो, क्योंकि समाज का भी ऋण है आपके जीवन में, तो जब आप समाज का दायित्व पूरा कर लो, ठीक प्रकार से आपने सेवा कर ली 50-60 साल की आयु तक, तो हिंदू धर्म इसकी आज़ादी आपको देता है। आप स्वाभाविक रूप से संन्यास ले सकते हैं यदि आपको लगता है कि पारिवारिक दायित्व पूरे हो गए हैं, समाज को मैंने जितना देना था वो पूरा हो गया है। अब ये जो मनुष्य जीवन का जो मुख्य कर्तव्य है वो मुझे पूरा करना चाहिए, अपना जीवन परमात्मा तत्व के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, तो उसके लिए भी आ गया है। जो लोग अधिक आयु में जाकर संन्यास लेते हैं उनकी एक्सेप्टेंस उनके परिवारों में भी रहती है। अच्छा लगता है उन लोगों को कि हमारे पिता ने संन्यास लिया, बताते हुए हर्ष होता है, गर्व होता है। ओके, तो कहने का मतलब आपका ये है कि गृहस्थी, जैसे आपने अभी बताया कि हमारे जितने बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जो गृहस्थी रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि घर से निकल के जाना ही आवश्यक है। घर में रहते हुए भी उन सारी चीज़ों का योग अभ्यास या जो भी इनका अनुसरण करके अपने जीवन को अपलिफ्ट किया जा सकता है। जो हाँ, किया जा सकता है। अब होता क्या है, जब हम अपलिफ्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारे को ये संसार ऐसा लगता है एक सपने की तरह, स्वप्नवत महसूस होता है। तो फिर इसके जब वो स्वप्नवत महसूस होता है, तो जैसे आपको कोई स्वप्न दिखा, आप उसके बारे में विचार नहीं करते, करते रहें तो फिर ऐसे तो पूरा दिन ही बीत जाएगा। वो छोटा सा 1-2 मिनट का जो सपना आपको दिखा और जो अनुभूति आपके अंदर उतरी सुबह जागने के बाद, आप उस पर विचार नहीं करते, और दोपहर तक आप ये भी भूल जाते हैं कि क्या सपना मैंने देखा था। जिसे आपने सुबह उठकर डिस्कस किया उसको भी आप भूल जाते हैं। तो ये फिर वो संस्कार नहीं बन पाता आपके मन का, क्योंकि आपको पता है वो स्वप्नवत है, यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस। तो सेम वे में जो संसार है ये स्वप्नवत हो जाता है। इसमें जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, मित्रता चल रही है, उसमें आप अपने को पात्र की तरह ही देखते हैं, और आप ये समझ जाते हैं दिस इज़ लाइक ए ड्रीम, नॉट मोर देन दैट। तो फिर उसके संस्कार नहीं बनते, फिर धीरे धीरे वो प्रभाव खत्म हो जाता है। तो जब वो अपलिफ्ट होते होते मन इस स्टेज में आ जाता है, तब गीता या वेदांत या शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि हाँ भाई, जब आपका संसार का संस्कार ही नहीं बन रहा, तो आपके अंदर कामना ही नहीं रही। जब कामना नहीं रही तो फिर आप विवाह करके करोगे क्या? क्योंकि विवाह करने का उद्देश्य है संतान उत्पत्ति। तो जब आपका मन इस कदर वैराग्य कोटि पर पहुंच गया है कि किसी स्त्री का आकर्षण आपके अंदर रहा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास की आज्ञा है, और अन्य लोगों के लिए संन्यास की आज्ञा नहीं है। तो पहले अपने मन को अपलिफ्ट करते करते आप उस स्टेट में लाइए तो सही। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि गृहस्थी बने, धीरे धीरे अनुभव लें, फिर उनसे उपराम हो जाएं, फिर आप संन्यास ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा यदि मन स्वाभाविक रूप से बचपन से जवानी तक ही इतना अपलिफ्ट हो गया है,
तो आप खुद ही विवाह करके भी नहीं निभा पाएंगे। तो माता पिता भी ये सोचेंगे कि भैया इसका अच्छा है कि विवाह ना करो, वो लड़की जो इससे विवाह करेगी वो भी फंसेगी और ये भी फंसेगा, इसमें बुद्धिमानी नहीं है, दूसरे बच्चे का विवाह कर देते हैं, इसका जो इच्छा है इसे वो करने दो। अब वो उसी रूप में समाज के लिए उपादेय भी सिद्ध होगा। ओम। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा छोटे बच्चों की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक स्कूल सिस्टम पे आते हैं। तो जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं जो हम योग की क्लास लगा देना चाहते हैं या ये भगवत गीता का जो पाठ है वो कराना चाहते हैं, तो बच्चों के डेवलपमेंट में ये चीज़ें कैसे रोल प्ले करेगी स्कूल सिस्टम में? क्योंकि माँ बाप है छोटे बच्चों में, क्योंकि वो चाहते हैं संस्कार आए, तो क्या उसका स्वरूप जो भगवत गीता का बड़े लोगों के लिए, बड़े जो आयु में अधिक हैं, 25 साल 30 साल के हैं, क्या उसी स्वरूप में आप भगवत गीता को छोटे बच्चों में लाते हैं या कोई और तरीका बच्चों में डिलीवर करने का रहता है, या कुछ लिमिटेड नॉलेज आप देते हैं, तो उसका क्या एक तरीका आप रखते हैं? भगवत गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है जी। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता बहुत सामान्य है और वो सोचते हैं कि हम उपनिषद पढ़ें, ब्रह्मसूत्र आदि पढ़ें। मैंने उपनिषद भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, ब्रह्मसूत्र का भी अध्ययन किया है। जब आप उपनिषद ब्रह्मसूत्र पढ़ लेंगे और फिर गीता की गहराई में उतरेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उससे भी अधिक गहरे कंसेप्ट भगवत गीता में बड़े आराम से कह दिए हैं, और वो किसी भी एज वर्ग के लिए कहे जा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया कंसेप्ट जो बच्चों के लिए कहा जाता है वो हमारे लिए भी भगवान देते हैं। आप अपना जो कार्य कर रहे हैं उसका एंजॉय कीजिए, आप फल आदि से हट जाइए। अगर आप फल की चिंता करेंगे तो आप कार्य का एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और कार्य का जब आप एंजॉय करेंगे, मजा आएगा आपको काम करने में, जो आप कर रहे हैं पूरा अपने को उसमें झोंक देंगे, तो वो आनंद इतना बढ़िया होगा कि आप सोचेंगे कि ये तो मैं मूर्ख था कि मैं फल आदि की चिंता कर रहा था, ये तो कार्य में इतना बड़ा आनंद है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से हरिद्वार जा रहा है, दिल्ली से हरिद्वार की ओर मूव कर रहा है, तो वो रास्ते का आनंद लेते हुए जब जाएगा तो लक्ष्य तक तो वो पहुंचेगा ही, लेकिन रास्ते में भी वो पूरा उसने आनंद लिया। तो आप अपने को कर्म में झोंके रहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, आनंददायक तरीके से, फल आदि की चिंता मत करिए, तो पूरा जीवन ही आनंद में है। जब कर्म अच्छे तरीके से होगा तो उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आएंगे, तो फल भी अच्छा मिलेगा, रिजल्ट भी बच्चों के एग्जाम में अच्छे आएंगे। तो हम तो बच्चों को ये कहते हैं, पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने का आनंद उठाओ। जब पढ़ने में आनंद आएगा तो तुम और ज़्यादा पढ़ोगे, और किसी से कंपैरिजन वगैरह मत करो, मुझे उससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, टॉप होना है। आपका कंपटीशन आपका खुद से है। मैक्सिमम नंबर आप चाहते हो क्लास में मत चाहो, आप मैक्सिमम नंबर वो चाहो जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखे रहते हैं, वो है 100। आप उसमें 100 में 100 लाओ ना, आपके 100 आगे तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको पीछे छोड़ सके उस पर्टिकुलर पेपर में, क्योंकि वही मैक्सिमम मार्क्स है। 100% सिलेबस कंप्लीट करिए, 100% कोशिश करिए अटेम्प्ट करने की उसे। तो जब आप अटैम्प्ट अच्छे से अच्छा करेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे से अच्छे स्वयं में आएंगे। लेकिन वो अटैम्प्ट, वो सब चीज़ें इस पर निर्भर करेगी कि आपने जो पढ़ाई करी है वो कितने बढ़िया तरीके से करी है, कितना टाइम उस पर डिवोट किया है। वो टाइम डिवोट, ये सब चीज़ें तभी होएगी जब आप कर्म का आनंद लें और फल को छोड़ दें। पूरा मैक्सिमम टाइम आप जो आपका मिशन है, उस स्टूडेंट एज में स्टडी मिशन है, तो उसमें आप पूरा अपने को झोंक दीजिए, तो खूब आनंद आएगा। खेल कूद में भी आनंद आएगा, सब में आनंद आएगा, जीवन आनंददायक बन जाएगा। तो गीता तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। जहाँ तक बात रही ध्यान आदि की, तो ध्यान आदि का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में इसका उत्तर दिया कि अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि साकार की उपासना करूं या निराकार की उपासना करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे ये बताया कि निराकार उपासना निश्चित रूप से बहुत श्रेष्ठ है, एक तरह से सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हर किसी के लिए वो करनी आसान नहीं है। ज़्यादा अच्छा स्वरूप ये है कि सगुण साकार से प्रारंभ किया जाए, धीरे धीरे अपलिफ्ट होते 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 अपने आप ही वो निराकार में जाके लीन हो जाती है साधना। तो बच्चों के लिए तो मूर्ति पूजा बहुत ही उचित है। जैसे हनुमान जी की मूर्ति आपने लगाई अपने स्कूल में मान लीजिए, या माँ सरस्वती की मूर्ति लगाई, तो बच्चों को स्वाभाविक प्रेरणा मिलती है। जब हम लोग छोटे थे स्कूल्स में, उस समय पे जहाँ से बच्चा घुसता था तो एक बहुत बड़ी माँ सरस्वती की मूर्ति या पेंटिंग लगी रहती थी, तो वो रोज़ हमारे को दिखती थी। उनके हाथ में पुस्तिका खुली हुई है, हंस के ऊपर वो बैठी हुई हैं। हनुमान जी की मूर्ति हमारे को दिखती थी, तो स्वाभाविक रूप से वो उनका जो स्वरूप के जो गुण हैं उस देवी देवता के, वो भी बच्चों के अंदर आते चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहुत ही नट शैल में वहाँ पर बताया है कि सगुण उपासना का बड़ा लाभ है। उससे जो है धीरे धीरे आपके गुण आपके अंदर आते जाते हैं, उतरते चले जाते हैं, धीरे धीरे आप निराकार की भी स्थिति में पहुँच जाते हैं, वेदांत वेद्य भी आप बन जाते हैं। ओम। बहुत अच्छी बात आपने कही, जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप रिज़ल्ट पे ओरिएंटेड ना रहे, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें जिस प्रोसेस से आप रिज़ल्ट चाहते हैं।
अगर उसमें एंजॉयमेंट आपको आना शुरू हो जाए तो आप अपने आप ही, आपकी जो जर्नी है वो बहुत आनंदमयी हो जाएगी, और मे बी रिजल्ट का जो एक टारगेट लेके माइंड में जो एक हैवीनेस होती है वो भी कम हो जाएगी, और प्रोसेस से वो काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आनंद ही परम लक्ष्य है। जी सर, आज के लिए एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय फिर ज़्यादा हो जाएगा जी। एक हमने सुना है, एक गीता में बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन आती है, बहुत उस पर वाद विवाद भी चलता है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये चीज़ बहुत बार सामने आती है, तो उस पर जो दूसरा पक्ष आता है वो ये आता है कि बिना इच्छा के कर्म कैसे करूं, कि अगर मैं इच्छा ही नहीं करूंगा तो मैं कर्म कैसे करूंगा। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन एक बार अपने तरीके से जो आप बताते हैं एक बार आप कर दें फिर। हाँ, तो आपके मन में या किसी के मन में भी जो प्रश्न आते हैं गीता को लेकर के, तो इसका सबसे बढ़िया पॉइंट तो ये है कि किसी अच्छे आचार्य को ढूंढ करके अपने मन की शंकाओं का समाधान करा जाए। क्योंकि अगर मैं इसका उत्तर भी दे दूंगा तो ऐसा हो सकता है और भी बड़ी सारी वर्सेस हों जहाँ पर क्वेश्चंस आपके मन में हों, तो भले ही मैं यहाँ उनका उत्तर ना दे पाऊँ, तो किसी एक अच्छे आचार्य को ढूंढ करके, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तो वो आप अपने समाधान आप करिए, या संत आदि के पास जा करके करिए, या इंटरनेट में आप तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वहाँ पर आप पूछ करके करिए। तो आपको प्रश्नों के समाधान जरूर करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अब आपने कहा कि भाई फल की इच्छा ना करूं तो कर्म कैसे होगा, तो देखिए ये थोड़ा गहरा प्रश्न है, लेकिन फिर भी जन सामान्य के मन में भी आता ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती है। बच्चा कुछ कह देता है कि माता ये बना देना, तो माता ये समझती है कि मेरा बच्चा भगवान का स्वरूप है, इसकी सेवा मुझे करनी चाहिए। माता, हमारे पिता कुछ कह देते हैं, तो हमारी माता के मन में कोई कामना नहीं होती है, जैसा वो कह देते हैं वो वैसा कर देती हैं, और इसमें हमारी माता कितना आनंदित होती हैं, कितना खुश होती हैं। तो हमारी माता के मन के अंदर का जो भाव है वो कर्तव्य को करने का भाव है, कर्तव्य पूर्ण हो जाए, तो कर्तव्य पूर्ण हो करके उन्हें बड़ा आनंद महसूस होता है, उस सेवा में ही उनको आनंद है। तो जब कर्तव्य पूर्ण करने की भावना हो जाए कि ये मेरी योग्यता है, मैं इस चीज़ के अधिकारी हूँ, मेरे को ये कार्य करना चाहिए, जब आप उसके अनुसार आप देने लगते हैं तो उस समय स्वयं में अति उच्च आनंद की प्राप्ति आपको होती है। तो जब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप एनालाइज करेंगे कि भाई मेरा जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या है, मेरा जो शारीरिक क्षमता है वो क्या है, मेरी जो योग्यता है बोलने के अनुसार कार्य करने की आदि आदि वो क्या है, मेरी जो विचार क्षमताएं हैं वो योग्यता क्या है। तो अल्टीमेटली जब आप विचार करेंगे उस पर, तो आप ये पहुँचेंगे एक बिंदु पे कि मैं समाज में ये कार्य कर सकता हूँ, इसका समाज को ये लाभ हो सकता है। तो फिर आप उसे कर्तव्य के रूप में करते हैं, कर्तव्य के रूप में करते हैं, उसका आपको आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से जब आप कोई कार्य करते हैं तो समाज भी आपको कुछ ना कुछ उसका देता ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। और अगर समाज नहीं भी दे तो यकीन मानिए, मेरा अपने जीवन का अनुभव है, परमात्मा ऐसी व्यवस्था करा देते हैं कि आपके जीवन की रक्षा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मतलब ऐसे जो भक्त हैं जो सब कुछ छोड़ करके मेरी अनन्य भक्ति में रत हैं, उनका योगक्षेम यानी जो उनको प्राप्त नहीं है वो प्राप्ति कराना, और जो उनको प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों प्रकार की ड्यूटी वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूँ, दिस इज माई ड्यूटी। ये क्योंकि उसने अनन्य रूप से मेरे पर विश्वास करके मेरे को सौंप दिया है। जैसे कि एक आदमी को उसकी पत्नी ने अपना सर्वस्व सौंप दिया, सब कुछ जीवन दे दिया, तो आदमी की ड्यूटी क्या हो जाती है, अपनी पत्नी की रक्षा करना, चाहे उसके प्राण चले जाए, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वो सब कुछ करता है। भगवान इससे भी ऊपर के लेवल पे करते हैं, वो आपके जीवन की सब व्यवस्थाएं करते हैं, पूरी तरह से रक्षा करते हैं। तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र के अनुसार विचार मंथन के द्वारा जो आपका कर्तव्य बैठता है उसे आप करिए। इसमें शास्त्र आपकी सहायता ही करते हैं, आचार्य संत आदि सहायता ही करते हैं, अधिक आनंदमय होगा जीवन। ओम। तो मित्रों, आज आपने सुना कि समर्थ वेदांती जी को, जिन्होंने अपने बहुत अच्छे गूढ़ विचारों को हमारे सामने रखा। आज ये हमारा पहला पार्ट 1 था, जिसमें हमने थोड़ा सा उसका सामाजिक स्तर पे भगवत गीता का क्या योगदान हो सकता है, उन बिंदुओं को आज हमने कवर किया। लेकिन आने वाली वीडियो में हम भगवत गीता के गहन गूढ़ रहस्यों को और गहराई से समझेंगे, बहुत ही गहरी बातें हम करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, और समर्थ जी आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम हरि ओम ओम।